नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री अमृतचंद्र जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। आज आप सभी ने भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक हर्षोल्लास पूर्वक मनाया होगा और आप सभी को इस पावन पर्व की, पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ से प्रस्तुत करते हैं। आपको भी भैया जी शुभकामना। सभी भैया जी बधाई हो। भगवान महावीर स्वामी ने जिस तरह से अपना कल्याण किया और उनके जन्म मात्र से ही जीवों का जब कल्याण हो गया है तो निश्चित रूप से यह हम लोगों के लिए भी कल्याणकारी है और ऐसा ही कल्याण दिवस हम लोगों के जीवन में आए, ऐसी हम भावना पाते हैं। बस ये अभी हाँ, आलाप पद्धति ग्रंथ के अंतर्गत हम लोगों ने पहला अधिकार पढ़ा है। ये देखें, आपके समक्ष ही पूरी पीडीएफ अभी उपलब्ध है और हमने ग्रुप में भी भेज दी है, जिनको भी चाहिए वो ले सकते हैं। शेष पुस्तकें भी शीघ्र ही पहुंचती होंगी, हम बात नहीं कर पाए, आज करेंगे अवश्य। और इसमें जो है द्रव्याधिकार जो हुआ हमारा, वो हमने कल पढ़ा था। ये देखें, ये शुरू में इंडेक्स आने के बाद कई लोगों को कंफ्यूजन था कि ग्रंथ कहाँ से शुरू है, तो बता देते हैं एक बार। इसमें दरअसल ये ग्रंथ जो है यहाँ 2 भागों में प्रकाशित है। ये देखिए, शुरू में इन्होंने केवल संस्कृत भाषा में ग्रंथ को लिखा हुआ है। जो मूल ग्रंथ है उसका थोड़ा बहुत टिप्पणी दे दी है संस्कृत भाषा में, बाकी उसका विशेषार्थ या हिंदी अर्थ इत्यादि नहीं दिया है। तो इस तरह से ये मूल ग्रंथ जो है वो शुरू के लगभग 35 पृष्ठ तक है, ठीक है। और फिर उसके उपरांत जो है हिंदी भाषा के सहित ग्रंथ शुरू होता है। और जो कि वर्तमान में हम जितने भी स्वाध्यायी जन यहाँ उपस्थित हैं वे हिंदी भाषी ही हैं, हिंदी से ही समझ में आता है, इसलिए हम हिंदी के भाषा से हम पढ़ा रहे हैं। अन्यथा मूल से भी पढ़ सकते थे, परंतु कई लोगों के लिए वो थोड़ा स्तर कठिन हो जाता है। अस्तु, तो ये मंगलाचरण पढ़ा हम लोगों ने। इसके उपरांत जो है कल चर्चा चल रही थी गुणों की, है ना। गुण कौन कौन से हैं या द्रव्यों के लक्षण कौन कौन से हैं, तो उसमें 10 प्रकार के सामान्य गुणों की चर्चा की गई थी। और कल के विषय से 1-2 प्रश्न आपसे कर लेते हैं, उसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, द्रव्य कितने हैं या द्रव्य कौन से हैं? 6 द्रव्य 6 होते हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश। बहुत बढ़िया। द्रव्य का लक्षण क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम। सद्द्रव्य लक्षणम, सूत्र सहित आपने बोला द्रव्य का लक्षण सत है। फिर है प्रश्न की सत किसे कहते हैं? है ना, सत। उत्पाद व्यय ध्रुव सत माने जो उत्पाद व्यय और ध्रुव से सत कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आया था, क्या हम सत को अस्तित्व कह सकते हैं? देखिए, पदानाम अनेक अर्थाः एक सूत्र है कि शब्दों के जो है अनेक अर्थ हुआ करते हैं, धातुओं की भी अनेक अर्थ हुआ करते हैं। तो ऐसे ये सत जो शब्द है इसका केवल कोई एक अर्थ नहीं है ना। जैन धर्म की पारिभाषिक शब्दावली में हमने इसका एक पर्टिकुलर अर्थ बताया कि उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत। इसके अलावा एक सद्भाव शब्द भी आता है। तो सद्भाव का मतलब तो होता है
अस्तित्व, तो उस अपेक्षा से सत को अस्तित्व कह सकते हैं। और एक सत का अर्थ हमने आपको बताया था कि जैसे सज्जन है माने अच्छा व्यक्ति, सन्मार्ग अच्छा मार्ग, तो वो अच्छे के अर्थ में, प्रशस्त के अर्थ में भी सत का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अनेक अर्थ हैं। और वो जो प्रश्न था, तो इस संदर्भ में तो हम मना करेंगे कि द्रव्य के लक्षण की अपेक्षा केवल अस्तित्व को हम सत नहीं कहेंगे, है ना, उसमें व्यय भी पाया जाएगा। लेकिन सामान्य की अपेक्षा जब बात करेंगे तो सत शब्द का अर्थ अस्तित्व भी होता है। अस्तु, अब आगे हम बढ़ते हैं जहां पर गुणों की बात आई थी कि गुण कौन कौन से होते हैं। तो गुण का लक्षण क्या बनाया तुमने? सो लक्षण का लक्षण क्या बनाया? लक्षण किसे कहते हैं? जो दो मिली अनेक वस्तुओं में से एक वस्तु एक में पाया जाए, जिससे पाया जाए। मूल भाषा से जो न्याय दीपिका की जो परिभाषा थी वो याद करने की कोशिश करें। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, अर्थात मिली हुई अनेक वस्तुओं में से जो एक वस्तु को पृथक करने का जो निमित्त है ना, व्यावृत्ति हेतु है, उसे लक्षण कहते हैं। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से एक को पृथक कर देना। हाँ, जो हेतु बनता है उसे लक्षण कहते हैं। अस्तु, अब यहाँ पे सामान्य गुण बताए गए थे 10, आइए उनके बारे में चर्चा करेंगे। सूत्र का उच्चारण एक बार पुनः करता हूँ। अस्तित्वं वस्तुत्वं अस्तित्वं द्रव्यत्वं वस्तुत्वं द्रव्यत्वं प्रमेयत्वं अगुरुलघुत्वं प्रदेशत्वं चेतनत्वम् अचेतनत्वं मूर्तत्वम् अमूर्तत्वं द्रव्याणां 10 सामान्य गुणाः। ठीक है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनपना और अचेतनपना यानी चेतनत्व और अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये द्रव्यों के 10 सामान्य गुण हैं। यहाँ पर प्रश्न आया था कि भैया जी 6 ही होते हैं, 10 कैसे यहाँ कहे गए हैं? तो ये उस द्रव्य के जो अवान्तर भेद होते हैं, जैसे चेतनत्व है, तो चेतन जो है वो जीव द्रव्य के अवान्तर भेदों में सब में पाया जाएगा, इसलिए उसको सामान्य में कह दिया गया। तो ये सामान्य विशेषात्मक दोनों उभय रूप कह सकते हैं इसको। देखें विशेषार्थ, प्राकृत नए चक्र में भी कहा गया है। क्या कहा है? दौवाण सह भू, दौवा, यहाँ दौवाणम होना चाहिए, दौवाणम सह भूदा सामर्ण विशेष 2 गुणाणेया सौवेसिम सामर्णा दह भणिया 16 विशेषा अथितम वथुत्तम दौवत्तम पमेयत अगुरुलघुत्तम पदे सत्तम चेदनिधरम मोत्तममुत्तम वियाणेह। दौवाणम सहभूदा या दौवाण सहभूदा, द्रव्यों के, दौवाणम ही है वहां पर ग्रंथ में जो है, यहाँ पीडीएफ में मिसप्रिंट है थोड़ा सा। दौवाणम सहभूदा अर्थात द्रव्यों के सहभूत माने द्रव्यों के साथ पाए जाने वाले, हमेशा उनके साथ रहने वाले, सामर्ण विशेष 2 गुणाणेया, सामान्य और विशेष 2 प्रकार के गुण जानने चाहिए। अर्थात द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, है ना, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणाः इत्यादि परिभाषा वहां मिलती है। तो द्रव्य के आश्रय से गुण होते हैं। द्रव्य गुण 2 प्रकार के हैं, सामान्य और विशेष। सव्वेसिम सामर्णा दह भणिया 16 विशेषा। सव्वेसिम सभी प्रकार के जितने द्रव्य हैं, सर्वेशाम सभी द्रव्यों के, सामर्णा दह भणिया सामान्य गुण जो है वो 10 कहे गए हैं, और 16 विशेषा 16 विशेष प्रकार के कहे गए हैं। उनमें से सामान्य कौन से हैं? अस्तित्वम यानी अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, चेदन इदरम माने चेतनत्व, और इतर माने उसका विपरीत माने अचेतनत्व। ऐसे मुत्तम अमुत्तम यानी मूर्त और अमूर्त, ये वियाणे है माने इनको जानना चाहिए। ये भैया जी क्रम से लेना जरूरी है? नहीं, ये क्रम से का मतलब तो गुण है, ये तो पाए जाएंगे। अब क्रम का मतलब तो वही नहीं कि एक के बाद एक गुण आएगा, वो तो सामान्य से रहते हैं उसमें, है ना। जैसे आत्मा एक द्रव्य है, कोई जीव द्रव्य है, किसी व्यक्ति का हम जिक्र करें तो उसमें अस्तित्व भी पाया जा रहा है, वस्तु भी पाया जा रहा है, तो दोनों गुण एक साथ पाए जा रहे हैं, उसमें क्रम की कोई बात नहीं है विशेष। ये यहाँ क्रम वाला कोई विशेष गुण नहीं। हाँ, लेकिन गाथा उस तरह से आती तो फिर याद तो उसी क्रम में होंगे। हाँ, अलग क्रम से भी आप याद कर लेते हैं तो उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है ऐसा जी। तो यहाँ इन्होंने कहा कि जो सदैव द्रव्यों के साथ रहे अर्थात सहभूत हो, उन्हें गुण कहते हैं।
अथवा एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से जो पृथक करे उसे विशेष गुण कहते हैं। ठीक है ना। उन गुणों के सामान्य तथा विशेष इस प्रकार दो भेद हैं। सामान्य गुण 10 और विशेष गुण 16 होते हैं। कौन कौन से हैं सो बता रहे हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये 10 सामान्य गुण जानने चाहिए। यद्यपि ग्रंथकार स्वयं इन गुणों का स्वरूप आगे सूत्र क्रमांक 94 से 104 में कहेंगे, तथापि पाठकों की सुविधा के लिए उनका स्वरूप यहाँ पर भी दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात थोड़ा सा हमको ध्यान रखने वाली बात है। अभी इनका हम लक्षण पढ़ रहे हैं क्योंकि मन में जिज्ञासा तो होगी कि ये अस्तित्व क्या है, वस्तुत्व क्या है, तो यहाँ पढ़ना उनको जरूरी है। लेकिन जब वो विषय पढ़े हम वापस जो आचार्य ने स्वयं दिया है, तब हमारे मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि अरे ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। नहीं, हम पढ़ नहीं चुके हैं, ये हमको पढ़ाया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इसमें। दरअसल हमने ये ग्रंथ पहले जब पढ़ा था तो ऐसा कंफ्यूजन हुआ था एक बार कि जब दोबारा पढ़ते तो लग रहा था कि ये पहले पढ़ा जा चुका है, तो दोबारा क्यों लिख रहे हैं आचार्य। जबकि आचार्य दोबारा नहीं लिख रहे हैं, हमारे व्याख्याकार महोदय हमको यहाँ पर उसको बता रहे हैं। अस्तित्व किसे कहते हैं? जिस द्रव्य को जो स्वभाव प्राप्त है उस स्वभाव से च्युत न होना अस्तित्व गुण है। हाँ, प्रश्न आया है भैया जी किसके भेद हैं ये गुणों के भेद हैं। जो 6 प्रकार के द्रव्य कहे गए थे, उन द्रव्यों में कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉमन होती हैं, हर द्रव्य में पाई जाएंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो पर्टिकुलर एक द्रव्य में पाई जाएगी और बाकी में नहीं पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आकाश एक द्रव्य है, तो अवगाहनत्व गुण जो है वो केवल आकाश में पाया जाएगा, अन्य में नहीं पाया जाएगा, है ना। तो उसका विशेष गुण हो गया। धर्म द्रव्य है, उसमें चलने में सहकारी होना, गमन का जो हेतुत्व है वो केवल धर्म द्रव्य में पाया जाएगा, तो ये उसका विशेष गुण है। ऐसा, और बाकी ये जो है अस्तित्व इत्यादि, ये सामान्य गुण है, प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो आप इस तरह से बीच में प्रश्न पूछ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, तभी विषय आगे बढ़ेगा और समझ में आएगा। ये ध्यान रखना अपने पास। तो सबसे पहला गुण हुआ अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब है वो जो द्रव्य, उसका अस्तित्व यानी रहना, हमेशा एग्जिस्ट करना। अब वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? उसका जो मूल स्वभाव है उस स्वभाव से जब वो डिगेगा नहीं। जैसे जीव है, उसका स्वभाव चेतना है, तो चेतना मतलब जानना, देखना, उसका हमेशा पाया जाएगा उसमें, चाहे वो सो रहा हो चाहे जाग रहा हो, जानना देखना जारी है। चक्षु दर्शन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अचक्षु दर्शन जारी है। ठीक है ना। तो इस तरह से उसमें कंटिन्यू होता रहता है। ये सब जो है अस्तित्व कहलाता है। तो अस्तित्व का सामान्य लक्षण हम जानेंगे कि प्रत्येक द्रव्य का सद्भाव बने रहना, यही अस्तित्व बना है। और ये कब बना रहेगा? जब वो अपने स्वभाव से डिगेगा नहीं, उस स्वभाव के साथ हमेशा बना रहेगा। तो पहला गुण हो गया अस्तित्व। भैया जी, वस्तुत्व। भैया जी, मैं ये बोल रही थी, चाहे शुद्ध द्रव्य हो, जीव द्रव्य, या अशुद्ध जीव हो, तो दोनों में भी जानना देखना तो रहेगा, भले ही वहां उसका विपरीत श्रद्धान है, ऐसा लेंगे ना? बिल्कुल 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 रहेगा, हमेशा रहेगा। हाँ जी, प्रणाम भाई साहब। सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है, उस वस्तु का जो भाव है वह वस्तुत्व है। देखिए, ये त्व जो प्रत्यय जोड़ते हैं ना अपन, ये भाव अर्थ में आता है, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं पना। जैसे हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अपना है, तो उसके प्रति हमारे अंदर क्या होता है? अपनापन, है ना। अपनत्व भी बोल देते हैं हिंदी में, है ना, कई बार। यही त्व जो प्रत्यय लग जाता है, ये भाव अर्थ में लगता है। तो यहाँ वस्तुत्व गुण कौन सा कहलाएगा? वस्तु का जो भाव है वो वस्तुत्व है। माने ये प्रत्येक द्रव्य एक प्रकार से वस्तु भी है। हम द्रव्य व्यवस्था कहें तो इसको वस्तु व्यवस्था भी कह सकते हैं, तत्व व्यवस्था भी कहा जाता है। वैसे ही वस्तु व्यवस्था माने वस्तु किसे कहते हैं? सामान्य विशेषात्मक को वस्तु कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य क्योंकि सामान्य और विशेष दोनों से सहित होता है, इसलिए उसको वस्तु कहा जाता है, और वस्तुपना उसमें पाया जा रहा है, इसलिए वो वस्तुत्व गुण से सहित है। तो प्रत्येक द्रव्य में भैया जी, भाव और स्वभाव में अंतर है क्या? भाव और स्वभाव, हाँ, यहाँ थोड़ा सा अंतर हम समझेंगे। स्वभाव जो है वो तो उस द्रव्य का अपना स्वभाव है, उसका जो नेचर है खुद का, उसमें पर्टिकुलर जो पाया जा रहा है।
लेकिन भाववाचक संज्ञा की यहाँ व्याकरण वाला टर्म ले रहे हैं अपन, भाव का मतलब यहाँ पर उसमें होने वाली जो संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है, वो वाला भाव यहाँ पर हो रहा है। दोनों में थोड़ा अंतर है, भाव और स्वभाव में अंतर। भैया जी इसका एग्जाम्पल देके समझा दीजिए सेकंड वाले का। सेकंड वाले का सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है और उस वस्तु का, देखिए 6 द्रव्य हमने कहे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये द्रव्यों में वस्तुपना भी पाया जाता है, माने हम जीव वस्तु, अजीव वस्तु ऐसा कहते हैं। आप कहते हैं ना कि ये वस्तु क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेन रखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार की वस्तु है। ये वस्तु कैसी है, पुद्गल की वस्तु है। तो प्रत्येक द्रव्य अपने आप में वस्तु है। प्रश्न आता है कि वस्तु किसे कहते हैं, तो उत्तर दिया इन्होंने, सामान्य विशेषात्मक को वस्तु कहते हैं, माने जिसमें सामान्यपना और विशेषपना पाया जाए वो वस्तु होता है। तो ये वस्तु क्या किसी पर्टिकुलर द्रव्य में होगा, नहीं, सभी द्रव्यों में वस्तुपना पाया जाएगा। प्रत्येक द्रव्य सामान्य भी है और वह विशेष भी है। जैसे मैं स्वयं हूं, मैं कौन हूं, जीव द्रव्य हूं, तो मैं जीव द्रव्य की अपेक्षा तो सामान्य हूं, लेकिन जब उसमें अन्य विशेषताएं जुड़ जाएंगी कि मनुष्य गति का जीव हूं, पुनः फिर पुरुष हूं और उसमें भी मेरा नाम ये है, मेरी आयु ये है, इस तरह से जोड़ देंगे तो विशेष उसमें हो जाएगा। तो सामान्य विशेषात्मक हो गया मैं, इसलिए मैं वस्तु हूं और वह वस्तुपना मेरे अंदर पाया जा रहा है, इसी गुण का नाम है वस्तुत्व। ठीक है, तो प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व पाया जाता है और इसीलिए इसको सामान्य गुण में रखा गया है। क्यों पाया जाता है ये वस्तुत्व, क्योंकि कोई सा भी द्रव्य हो वो सामान्य भी है और विशेष भी उसमें पाया जाएगा। और एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी द्रव्य का नाम लें अपन, मान लीजिए धर्म द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य में सामान्यपना पाया जाएगा अस्तित्व इत्यादि की अपेक्षा, अन्य द्रव्य में जो गुण पाए जा रहे हैं वो धर्म द्रव्य में भी पाए जाएंगे, लेकिन धर्म द्रव्य के अंदर विशेषपना भी पाया जाएगा। तो चूंकि वो सामान्य विशेषात्मक हो गया इसलिए उसको वस्तु कह दिया, और जब वो धर्म एक वस्तु है तो उस वस्तु का भाव उसमें होने के कारण वो वस्तुत्व से सहित है। और बिल्कुल सिंपल है, और इसको एग्जांपल समझें, जैसे कोई कठोर वस्तु है, कोई लोहा है, लोहे की वस्तु वो कठोर है, उसको हम कैसे कहेंगे कि लोहा चूंकि कठोर है तो लोहे में कठोरत्व पाया जा रहा है, कठोरपना पाया जा रहा है, पाया जाएगा ना, क्योंकि लोहा कठोर है, इसका मतलब उसमें कठोरपना है। ऐसे ही ये द्रव्य वस्तु हैं, इसलिए वस्तु होने का परिणाम इनमें होने के कारण से इसको वस्तुत्व गुण कहा जाता है। अस्तु, तीसरा पढ़ते हैं। जो अपने प्रदेश समूह के द्वारा अखंडपने से अपने स्वभाव व विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, होवेगा, हो चुका है, वह द्रव्य है। उस द्रव्य का जो भाव है वो द्रव्यत्व है, अथवा वस्तु के सामान्यपने को द्रव्यत्व कहते हैं, क्योंकि वह सामान्य ही विशेषों को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर तीसरा जो गुण है द्रव्यत्व, उसकी बात की जा रही है। द्रव्यत्व किसे कहते हैं, द्रवित होने का मतलब होता है पर्यायों का प्राप्त होना। द्रवण जो शब्द है, द्रव धातु जो बनी है वो कैसे बनी है, पर्याय से, माने इसमें लिखा ना कि प्रत्येक अपने प्रदेश समूह के द्वारा अखंडपने से अपने स्वभाव व विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, होवेगा या हो चुका है, वो द्रव्य है। तो प्रत्येक द्रव्य में ये विशेषता पाई जाती है कि वह अपने प्रदेश के साथ में अखंड रहता है, कभी उससे अलग नहीं होता। कोई जीव द्रव्य है वो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दोगे आप, वो नहीं होंगे कभी भी। ऐसे ही जो है वो अखंडपने के साथ में स्वभाव और विभावों के साथ प्राप्त होता है, वो द्रव्य है। आप इसमें प्रश्न कर सकते हो कि पुद्गल में तो ऐसा नहीं, पुद्गल का स्वभाव भिन्न है, ठीक है ना, तो उसमें अखंडपने वाली बात भले ना आए, लेकिन वह भी जहाँ केवल पर्टिकुलर पुद्गलत्व की बात करेंगे तो वह पुद्गलपना तो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, उसके साथ पर्यायों को प्राप्त होता रहता है, तो उसमें जो है द्रव्यत्वपना पाया जाता है। अथवा एक बात और कह दी ना, द्रव्य का लक्षण कि वस्तु के सामान्यपने को द्रव्यत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य लक्षण सभी में पाए जाते हैं, इसलिए वो द्रव्य कहलाता है, और द्रव्य का होना ही द्रव्यत्व है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यत्व नाम का गुण जो प्रत्येक द्रव्य में पाया जाएगा, और बिल्कुल कॉमन है ये चीज तो कि द्रव्य कहेंगे उसे जिसमें द्रव्यत्व पाया जाए, बिना द्रव्यत्व के द्रव्य कैसा।
तो छो द्रव्य में द्रव्यत्वपना पाया जाएगा। 3 गुण हो गए अपने, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। आगे बात करते हैं प्रमेयत्व की। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी भी प्रमाण माने ज्ञान का विषय होता है वह प्रमेयत्व गुण है। परिभाषा हो सकता है आपको थोड़ी कठिन लगे, सामान्य से शब्द का अर्थ जानो। प्रमेय शब्द का अर्थ होता है जानने योग्य, है ना। प्रमा प्र उपसर्ग के साथ में जब मा धातु का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है जानना, ठीक है ना। तो प्रमेयत्व माने जानने योग्य। तो प्रत्येक द्रव्य क्योंकि ज्ञान का विषय बनता है, ऐसा कौन सा द्रव्य है जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता? सारे द्रव्य बनते हैं हमारे, मतलब किसी न किसी जीव के ज्ञान के विषय बनते हैं। तो चूंकि ये ज्ञान के गोचर होते हैं इसलिए इसको प्रमेय कहते हैं। और प्रमेय होना ही, जिसमें प्रमेयपना पाया जाए वो प्रमेयत्व गुण कहलाएगा। तो प्रमेयत्व गुण हो गया है कि वह जानने योग्य होने के कारण से। तो चूंकि प्रमेयत्व भी प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है इसलिए ये सामान्य गुणों में गिना जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। एक बार तीसरा बताइए ना, लाइट चली गई थी, मालूम नहीं पड़ा। तीसरा जो है द्रव्यत्व गुण है। प्रमेय, दोबारा बोलिए, कुछ कह रहे हैं भैया जी? द्रव्यत्व, भैया जी प्रमेयत्व, प्रमेयत्व के बारे में भी पूछ रहे हैं। चलिए दोनों बताते हैं। पहले द्रव्यत्व। द्रव्यत्व का जो अर्थ लिखा है यहाँ पर कि जो अपने प्रदेश समूह के द्वारा अखंड पने से अपने स्वभाव व विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, होवेगा, हो चुका है, वो द्रव्य है। द्रव्य शब्द का जो अर्थ है वो है चेंजिंग, परिवर्तन, ठीक है ना। आप इसको यूं लगाइए, द्रव आपने समझा होगा। द्रव, द्रव क्या होता है? लिक्विड जो होता है वो क्या एक जगह टिकता है कभी? उसका स्वभाव कैसा है? मूव करना। आप द्रव्य को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे ही हम में जितने भी द्रव्य हैं उनमें चेंजेस पाए जाते हैं, परिवर्तन होता रहता है, उनकी पर्याय जो है वो बदलती रहती है। तो ये जो पर्याय बदलने का नेचर है यही द्रव्यत्व कहलाता है। ठीक है, तो द्रव से समझें। जैसे भैया जी परिणमन बोलते हैं कि द्रव्य में, मतलब जीव में परिणमन हर समय चलता रहता है, सिद्ध अवस्था में भी चलता रहता है, ये वही गुण हो गया एक तरह से। बिल्कुल, तो ये प्रत्येक द्रव्य में पाया जाएगा, जीव में नहीं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, सब में जो है परिणमन होता रहता है और उनकी पर्याय जो है वो बदलती रहती हैं। इस वजह से उसको द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य होने का चक्र मतलब विधान में भी हमने ये सारे गुणों के अर्घ चढ़ाते हैं हम। हाँ बिल्कुल चढ़ाते हैं। द्रवणशीलता बोलेंगे भाई साहब इसको, द्रवणशीलता। हाँ, द्रवणशीलता है ना, द्रवणशीलता उसमें पाई जा रही है। तो द्रवण का मतलब भी वही है ना, परिवर्तन, आगे आगे बढ़ते जाना, पुरानी पर्याय को छोड़ते जाना, नई पर्याय ग्रहण करते जाना। तो ये सब पहले भी था उसमें, आज भी है, होवेगा। ये सब हमेशा जो है द्रव्य में पाया जाता है। तो इसी को द्रव्य, चाहे विभाव हो चाहे स्वभाव हो। हाँ जी, हाँ जी, दोनों प्रकार की पर्याय होती है, वो निरंतर पाई जाएंगी। उत्पाद व्यय ध्रुव सत, उत्तम सत हो गया ना भैया जी। हाँ हाँ हाँ, सद्रव्य लक्षण, तो वही जो है द्रव्य का। बिल्कुल ठीक बात, वहां से भी आप ग्रहण कर सकते हैं। सिद्धों में भी परिणमन जो बदलता है वो सेम बदलता रहता है, लेकिन बदलता रहता है हर, हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात, प्रत्येक समय, जो बेनाडा जी ने ऐसे ही पढ़ाया था। बहुत बढ़िया। अस्तु, तो द्रव्य तो समझ में आया होगा हमको कि उत्पाद व्यय द्रव्य वाला भी लगा सकते हैं, सामान्य से बहुत सरल में समझ में आ जाएगा। बाकी जो है द्रव्य का मतलब होता है निरंतर पर्याय का बदलते रहना। तो ये प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है, इसलिए उसमें द्रव्यत्व गुण कहलाता है। चौथा है प्रमेयत्व, जानने योग्य होना। किसी भी द्रव्य का जानने योग्य होना माने ज्ञान का विषय बनना। तो ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो जानने योग्य नहीं हो, माने ज्ञान का विषय बनता ही बनता है, इसलिए उसे प्रमेयत्व कहते हैं। ऐसी कोई वस्तु बताइए जो जानने योग्य नहीं हो ही नहीं सकती, और होगी भी तो वो हमें पता नहीं होगी, क्योंकि हमारा तो गुण ज्ञान है, अज्ञान तो हमारा गुण है नहीं है, नहीं जानना थोड़ी हमारा गुण है। हम तो जानेंगे उस वस्तु को, तो वो हमारे लिए तो प्रमेयत्व ही कहलाएगी। तो प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व पना पाया जाता है, प्रमेयत्व पाया जाता है। आगे, जो सूक्ष्म है, वचन के अगोचर है, प्रति समय परिणमनशील है और आगम प्रमाण से जाना जाता है, वह अगुरुलघु गुण है। ठीक है ना। अब इसमें प्रश्न आप करते रहेंगे तब भी समाप्त नहीं होगा। ये गुण ऐसा है ना, इसमें लिख दिया उन्होंने, स्पष्ट कह दिया आचार्य महाराज ने कि ये गुण बहुत सूक्ष्म है, वचन के अगोचर, इसको वचनों से कहा नहीं जा सकता। बस आगम से हम जान रहे हैं कि यहाँ एक अगुरु लघु नाम का गुण होता है और वो बोला नहीं जाता, वो तो केवल है, विद्यमान है, प्रति समय परिणमनशील है
और आगम प्रमाण से जाना जाता, माने आगम में लिखा इसलिए हम जान पाते हैं, अन्यथा हमारी अनुभूति का वो विषय नहीं बन पाता। इस कारण से वह अगुरु लघु गुण। गोत्र कर्म के अभाव से जो अगुर लघुर गुण होता है, ये वही वाला कहलाता है। फिर से बोलिए। गोत्र कर्म के अभाव से जो गुण प्रकट होता है अगुर लघुत्व, ये वही मतलब है। उसी की बात की जा रही है। और ये तो आपकी कर्मों की जो बात आप कर रहे हैं, ये तो केवल जीव द्रव्य में पाया जाएगा, लेकिन यहाँ जिस अगुर लघु की बात कर रहे हैं, ये प्रत्येक द्रव्य में पाया जा रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। वहां वो प्रकट हो जाता है स्वाभाविक अवस्था में, बाकी यहाँ जो है अन्य द्रव्यों में भी ये पाया जाता है। ये हमको ध्यान रखना है। धन्यवाद। अस्तु। संसार अवस्था में कर्म परतंत्र जीव में स्वाभाविक अगुर लघु गुण का अभाव है। इन्होंने विशेष कह दिया, देखो आप बात आई गई वहां से, क्योंकि संसार अवस्था में हम कर्म के अधीन होते हैं, इसलिए जीव में जो स्वाभाविक अगुर लघु गुण है उसका अभाव होता है। ये सिद्धावस्था में ही स्वाभाविक अवस्था में प्रकट होता है, क्योंकि वहां पर कर्मों का फिर कोई उसमें रोल नहीं रह जाता, कर्म उसको बाधित नहीं करते। माने एक तरह से ये अगुर लघु गुण कर्मों से प्रभावित तो होता है, अपनी स्वतंत्र अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाता। तो यहाँ नहीं पाया जाता, लेकिन सिद्धों में ही पाया जाता है। हम अभी यही प्रश्न करने वाले थे कि सिद्धों में प्रकट होता है, अगर वो नॉर्मल होता है तो सिद्धों में प्रकट कैसे होता है अलग से? ठीक बात, ठीक बात। तो ये शक्ति रूप से है, लेकिन व्यक्त नहीं हो पा रहा हमारे यहाँ पर, बाकी अन्य द्रव्य में भी ये पाया जाएगा। सत्ता में रहेगा जीव के, लेकिन हाँ। प्रकट नहीं होता है। हाँ। लब्धि नहीं होती उस समय, ठीक बात। सत्ता में भैया जी, रहेगा। जब अपन वर्तना की व्याख्या कर रहे थे, वर्तना और परिणमन में हमने अंतर पूछा था, तब हाँ। भी उसकी परिभाषा में आपने यही कहा था कि जो प्रति समय परिणमनशील है उसको वर्तना कहते हैं। तो अगुरु लघु गुण उसमें ही समाहित होगा क्या? नहीं, दोनों में अंतर है। वर्तना जो है वो काल का लक्षण है, और अगुर लघु गुण एक भिन्न गुण है। ये थोड़ा जानना है अपने को। हाँ, वर्तना में हेतु बनते होंगे दोनों, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, गुण दोनों डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विषय शायद इसमें आएगा आगे चल के, तो इसको हम ज्यादा समझ पाएंगे। मैंने तो आप इसको लिख करके रखिए प्रश्न को, और अन्य विद्वानों से पूछ करके इसको चर्चा करेंगे कि वर्तना और अगुर लघु गुण में क्या साम्यता है, या ये दोनों नजदीक हैं, या इनमें जो है कोई विशेष संबंध पाया जाता है। तो नविता जी पूछना चाह रहे हैं कुछ? जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ भैया जी, अगुरु लघुत्व गुण अपने ज्ञान का विषय बन सकता है कि नहीं? नहीं, आवाज कट रही है। अगुर लघु गुण के बारे में पूछ रहे हैं कुछ? वो कह रहे हैं ये अगुरु विषय लघु अपने ज्ञान का विषय बनेगा। अपने ज्ञान का विषय बन सकता है या नहीं? नहीं, हमारे ज्ञान का विषय तो बनेगा, वचन के अगोचर है, वचनों से नहीं जान सकते हम उसको। ज्ञान का तो बन ही रहा ना, हम जान तो रहे हैं कि आगम से जान रहे हैं, तो ज्ञान का विषय तो बनेगा, लेकिन वचनों के अगोचर है, मतलब उसको हम उस रूप में कह नहीं सकते जैसे अन्य अन्य की परिभाषा बता रहे हैं, इस तरह से। अस्तु। किंतु कर्मोदयकृत अगुरु लघु से अत्यंत निवृत्त हो जाने पर स्वाभाविक अगुरु लघु गुण का आविर्भाव हो जाता है, माने सिद्धावस्था में ये अच्छी तरह से प्रकट हो जाता है। जिस गुण के निमित्त से हो गया अगुरु लघु, है ना भैया जी? कुछ कह रहे हैं? एक कर्मोदयकृत हो गया, एक स्वाभाविक हो गया। अगुरु लघु जो गुण हाँ, है, अगुरु लघु गुण जो है वो सामान्य है। सामान्य तो है, हाँ, लेकिन एक कर्मोदय से भी होता है जो अपन को देखने में आता है। कर्मोदय से, हाँ, वो उससे प्रभावित वाला है। ठीक बात है, इन्होंने लिखा है ना, कर्मोदय स्वाभाविक वाला है, वो से। अपने ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। ठीक बात। छद्मस्त अवस्था में केवल ज्ञान के विषय में बनेगा वो। ठीक। अस्तु। इसके उपरांत छठा गुण जो है वो है प्रदेशत्व। जिस गुण के निमित्त से द्रव्य क्षेत्रपने को प्राप्त हो वह प्रदेशत्व गुण है। और उसमें फिर अलग अलग प्रदेश अलग अलग द्रव्यों के पाए जाते हैं, तो प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशपना पाया जाता है। माने हम ये जान सकते हैं कि ये द्रव्य कितने क्षेत्र में रहता है, कितने प्रदेश को घेरता है। तो ये जो क्वालिटी इसमें पाई जा रही है, इसको बोलते हैं प्रदेशत्व। एक अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा व्याप्त क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। ये परिभाषा आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ी होगी कि जितने बोलूंगा था भाई साहब, बोलूंगा था। हाँ बिल्कुल, बोलिए, स्वागत है। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलानुवट्टद्धम तम कुपदेशम जाने सव्वानुत्थान दानरिहम। प्रणाम भाई साहब।
बहुत बढ़िया। बहुत तो ये द्रव्य संग्रह की गाथा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जितने प्रदेश को जावदीयम आयासम, जितने आकाश के एरिए को अविभागी पुद्गलाणुवट्ठद्दम, अर्थात सबसे छोटा जो अणु है पुद्गल, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो जितना स्पेस घेरता है, उतने स्पेस को हम तम खु प्रदेशम जाने, उसे प्रदेश जानना चाहिए। और वो प्रदेश कितना पावरफुल है कि वो केवल सिंगल प्रदेश जो है, वो सिंगल जो एरिया है, वो सव्वाणुत्थान दानरी हम, माने सारे के सारे पुद्गलों को जो है स्थान देने में सक्षम है, इतनी उसकी पावर है। तो जो ब्लैक होल की कल्पना आती है कि वर्तमान में जो थ्योरी चलती है ब्लैक होल इत्यादि की, कि उतने छोटे से स्पेस में कोई वस्तु जाती है और वो गायब हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उस आकाश की शक्ति ही वहां पर देखने को मिलती है। अस्तु, तो प्रदेश का नाम को समझ में आया होगा कि प्रदेश किसे कहते हैं। प्रदेश की परिभाषा तो बनाए कि जितने स्थान को एक अविभागी पुद्गल का परमाणु घेरता है, उतने को हम प्रदेश कहते हैं। और चूंकि प्रत्येक द्रव्य में स्थान घेरने की क्षमता होती है, इसलिए उसमें प्रदेशत्व पाया जाता है। अस्तु, अब है चेतना गुण। अनुभूति का नाम चेतना है। जिस शक्ति के निमित्त से स्वपर की अनुभूति अर्थात प्रतिभासकता होती है, वो चेतना गुण है। ठीक है ना। हम जान पाते हैं चेतना के निमित्त से कि ये मैं हूँ, ये पर है, ये पुद्गल है, मैं जीव हूँ। ये सब अनुभूति किससे होती है? चेतना से। और जिसमें चेतना नहीं होती तो पुद्गलों को ये अनुभूति नहीं होगी, अन्य द्रव्यों को ये अनुभूति नहीं होगी, ये जीव द्रव्य को ही होगी। इसके विपरीत जड़पने को अचेतन कहते हैं। सो अननुभवन माने अनुभव नहीं करना, सो अचेतनता है। और चेतना का अभाव, इसी का नाम है अचेतनत्व। मूर्तत्व किसे कहेंगे? रूपादि पने को अर्थात स्पर्श रस गंध और वर्ण पने को मूर्तत्व कहते हैं। मूर्तपना माने जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाता है, उसे मूर्त कहते हैं। और चूंकि जिस द्रव्य में मूर्त पाया जाएगा, उसका गुण कहलाएगा मूर्तत्व। और इसके विपरीत है स्पर्श गंध रस वर्ण से रहित अमूर्तत्व कहलाता है, जो कि आकाश द्रव्य है, धर्म अधर्म द्रव्य, आकाश काल द्रव्य और पुद्गल को छोड़कर के सभी द्रव्यों में अमूर्तपना पाया जाए। ऐसे प्रश्न ही देखो, ये कह दिया यहाँ पर जो कल आया था क्वेश्चन, उसका आंसर है ये गुण एक से अधिक द्रव्यों में पाए जाते हैं, इसलिए ये सामान्य गुण हैं। विशेष चेतनत्व भी सर्वजीवों में पाया जाता है, इसलिए सामान्य गुण है। और मूर्तत्व भी सर्व पुद्गलों में पाया जाता है, इसलिए सामान्य गुण है। जीव के अतिरिक्त अन्य 5 द्रव्य अचेतन हैं, और जीव धर्म अधर्म आकाश और काल ये द्रव्य अमूर्तिक हैं, इसलिए अचेतनत्व और अमूर्तत्व भी सामान्य अर्थात साधारण गुण है। तो सामान्य गुण उसे कहते हैं जो किसी एक द्रव्य को छोड़ करके एक द्रव्य में तो पाया जाए, साथ में अन्य द्रव्यों में भी पाया जाए, उसे सामान्य गुण कहते हैं। तो इनमें ऐसा सद्भाव पाया जा रहा है। फिर प्रश्न आएगा यहाँ पर कि चेतनत्व और मूर्तत्व को आपने सामान्य गुण कैसे कहा? तो उत्तर कहा कि जीव और पुद्गल यदि एक एक होते तो शंका ठीक थी, किंतु जीव भी अनंत हैं और पुद्गल भी अनंत हैं, अतः स्वजाति की अपेक्षा चेतनत्व और मूर्तत्व सामान्य गुण है। और जब परजाति की बात करेंगे तो ये विशेष गुण बन जाएंगे। अस्तु, और इनका उन्होंने टिप्पण भी दिया यहाँ पर, राजवार्तिक जी का और प्राकृत न्याय चक्र का। इन्होंने लिखा ना, सामर्णम सजाइण तेवि विशेषा विजाइणी, माने विजाति में जाते ही वो विशेष बन जाएंगे और स्वजाति की अपेक्षा वे सामान्य गुण कहलाते हैं। भैया जी यहाँ सप्तभंग भी लगाया जाएगा है जी। जो ये प्रश्न उठा है चेतनत्व और मूर्तत्व का, कि जीव में होता है और पुद्गल में होता है, अन्य में नहीं है, तो यहाँ पे सप्तभंग के अकॉर्डिंग भी लगाएगा ना कि एक ही द्रव्य में अस्थि भी होती है और नास्ति भी होती है। लेकिन स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति वाली बात यहाँ नहीं लगेगी, डिफरेंट है। लगा भी सकते हैं, लगाने को तो जब जानना है तो लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं उसमें। कथनचित है और कथनचित नहीं है, जीव भी जो है देखा जाता है कि ये कथनचित, इसको वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ वो प्रसंग नहीं है। यहाँ अस्थि नास्ति मतलब मेरा प्रश्न है ये, मैं कह नहीं रही हूँ, मेरा प्रश्न है ये कि दिमाग में आया कि सप्तभंग का यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो अस्थि और नास्ति के गुण से वो द्रव्य का गुण आ जाएगा। तो सप्तभंग का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रयोग कर सकते हैं और उसकी अपेक्षा लगा भी सकते हैं, लेकिन वो प्रसंग थोड़ा डिफरेंट है। वहां पर अपन सिद्ध करना चाहेंगे तो स्यात् और अस्यात्, मतलब स्यात् अस्थि नास्ति की अपेक्षा सिद्ध हो जाएगा, और बिना उसके भी सिद्ध हो रहा, ये हमको जानना।
चलिए। शब्दार्थ भाई शैली साहब है, इसको ऐसा शब्दार्थ समझे शैली कि है अपन वो। हाँ भाई बोलिए साहब जी विजया जी इसको बोलिए। अपन ऐसा ले सकते हैं कि सिर्फ एक जीव में अगर चेतनत्व होता तो वो अलग, परंतु सभी जीवों में चेतनत्व है, हाँ इसलिए उसको सामान्य की अपेक्षा लिया। ठीक जैसे बात। सभी पुद्गलों में मूर्तकत्व है, मूर्तिकत्व, इसलिए वो सामान्य हो गए। अगर एक ही पुद्गल मूर्तिक होता तो ठीक फिर बात। नहीं आता सामान्य में, वो विशेष में आ जाता। ठीक ऐसा ही बात लेंगे है। ना भाई साहब? यही किया जी इन्होंने, वही लिखा है। हाँ और हाँ, उसमें फिर वही और स्पष्ट कर दिया है कि इतना जानिए कि ये अपनी जाति माने जीव द्रव्य की अपेक्षा सामान्य है, लेकिन केवल कॉमन द्रव्यों की बात करेंगे तो इसको विशेष गुण जानना चाहिए। तो ये गुण कुछ जो है, चार बाद के चार गुण जो हैं वो सामान्य भी हैं और विशेष भी हैं, ये हमको जानना। सजाति में सामान्य, विजातियों में विशेष। हाँ जी, सजातियों में सामान्य हो जाएंगे, हाँ, और विजातियों में विशेष हो जाएंगे, बिल्कुल। विशेष हो जाएंगे। अस्तु, समय अपना हो गया है और आज की कक्षा बहुत ही सटीक विषय पर चली। कल हमने सही निर्णय लिया क्योंकि ये द्रव्य का ये विषय ऐसा था, तो आज हमने 10 गुणों के बारे में जाना। आप लोगों से निवेदन है कि इनको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग भी अपने स्तर पर। कोई शंकाएं आपकी रह गई तो ग्रुप में पूछ सकते हैं और इस विषय को बिल्कुल स्पष्ट करें ताकि आगे हम अच्छे से बढ़ सकें। तो कल इन पर प्रश्न करेंगे अपन। जी ग्रंथ कब तक आएंगे? है जी, ग्रंथ कब तक आएंगे? क्षमा चाहता हूँ, मैं बात नहीं कर पाया, आज बात करके बताऊंगा, अभी ग्रुप में डाल दूंगा सूचना। भैया जी हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें।